आज के जो लेक्चर है इसमें अप्लाई करेंगे सरफराज। आओ ना। हाँ, ये speak। आज के लेक्चर के अंदर कैशिंग को और कुकीज को मैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना हुआ है उसके अंदर इंप्लीमेंट करूंगा। जब आप कोई भी लॉगिन स्क्रीन बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, या तो कैशिंग को यूज करते हैं या फिर कुकीज को यूज करेंगे या फिर कैशिंग को यूज करेंगे। तीन चीजें लिखी हैं, कैशिंग और कुकीज जो है। बल्कि तीनों का पहला मेन मकसद क्या है, इंफॉर्मेशन को एक पेज से दूसरे पेज पे सेंड करना है और ब्राउजर की हिस्ट्री के अंदर इस चीज को सेव किया जाता है। अगर आप कैशिंग क्रिएट करते हैं, सेशंस क्रिएट करते हैं या फिर आप कुकीज क्रिएट करते हैं, तीनों क्या करेंगी, ब्राउजर के अंदर हिस्ट्री बनाएंगी और हिस्ट्री के अंदर फिर वो इंफॉर्मेशन डालेंगी और वो इंफॉर्मेशन आप फिर नेक्स्ट पेजेस पे रीड कर लेते हैं। ब्राउजर में हिस्ट्री बनाने का मकसद, आप टैब भी यूज कर सकते हैं। जैसे अभी जो इनका था, इद्रीस लोगों का प्रोजेक्ट था, उनके प्रोजेक्ट में कंडीशंस लगी हुई है कि बगैर सेशन के यूजर कोई पेज विजिट ना कर सके। वो कर क्या रहे थे, ब्राउजर को रन करके लॉगिन कर रहे थे, फिर न्यू टैब ओपन करके उसमें एड्रेस बार से डायरेक्ट एड्रेस लिख के उसको चेक कर रहे थे और वो पूछ रहे थे सर ये तो डायरेक्ट ओपन हो रहा है। तो वजह क्या हुई है, जब उन्होंने पहला पेज रन किया तो सेशन लॉगिन किया उन्होंने, सेशन क्रिएट हो गया, ब्राउजर में स्टोर हो गया। नेक्स्ट टैब में जब उन्होंने एड्रेस लिखा कि चेंज पासवर्ड पेज ओपन करो तो वो ओपन हो रहा था। मैंने उनको कहा अब इसको आप क्लोज करके सिर्फ चेंज पासवर्ड वाला पेज रन करो, ब्राउजर को बंद करो। तो चेंज पासवर्ड डायरेक्ट जब उन्होंने लिंक किया तो वो ओपन नहीं हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट टैब में ओपन होता है। सेशंस जो होते हैं ये टेम्परेरी होते हैं, ब्राउजर के क्लोज होने पे एक्सपायर हो जाते हैं और जब आप दोबारा लॉगिन करना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर मेथड से लॉगिन करना पड़ता है। कैशिंग और कुकीज जो है दोनों परमानेंट होती हैं। दोनों परमानेंट इस तरह से आप ब्राउजर को बंद भी करते हैं, जब दोबारा ओपन करेंगे तो आपका अकाउंट लॉग इन रहेगा जब तक आप लॉग आउट नहीं करते। लॉग आउट भी होता है कि आपका सेशन सेशन तो एक्सपायर होता है, कुकीज भी एक्सपायर हो जाती है और कैशिंग भी एक्सपायर हो जाती है लॉग आउट पे। आप अपना कोई भी ईमेल अकाउंट ओपन करते हैं, उसमें ऑप्शन होती है रिमेंबर मी। जैसा मेरे पास जो मेरा हॉटमेल का अकाउंट है, जीमेल का अकाउंट है, ये दोनों मेरे लॉग इन रहते हैं। जब मैं हॉटमेल लिखता हूँ तो मेरा ईमेल अकाउंट डायरेक्ट ओपन हो जाता है। उसके अंदर मैंने रिमेंबर किए हुए अपना आईडी और पासवर्ड। ठीक है, एक और चीज होती है, ब्राउजर आपको एक मैसेज देता है कि आपका पासवर्ड रिमेंबर किया जाए या नहीं। तो वो सेशन कुकीज या कैशिंग से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो आपके ब्राउजर के अंदर एक फीचर है जो कि आपके पासवर्ड को रिमेंबर करता है। उसका कैशिंग से कुकीज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो फीचर ये करता है कि आपका आईडी पासवर्ड याद कर ले, नेक्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करते हैं आप अपना आईडी लिखते हैं, पासवर्ड खुद ही लिखा हुआ जाता है। उस चीज को रोका जा सकता है थ्रू जावास्क्रिप्ट। आप अपनी वेबसाइट पे जावास्क्रिप्ट लगाएं जो आपके सेशंस को, कुकीज को ना, सुनिए इसको जो ब्राउजर ऑप्शन होती है उसको डिसेबल कर दें। ठीक है, प्रोजेक्ट इसके लिए मेरे पास दो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें कैशिंग का अलग प्रोजेक्ट है और कुकीज का अलग है। दोनों में डिफरेंस ये आता है कि कुकीज के अंदर आप सिर्फ टेक्स्ट इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, जैसे आईडी है, पासवर्ड वगैरह है। जबकि कैशिंग जो होती है, कैशिंग के अंदर आप कोई भी कंट्रोल भी यूज कर सकते हैं। कंट्रोल ये ना, आप एक वेबसाइट ओपन करते हैं या की, फर्स्ट टाइम जब आपने फ्रेश वेबसाइट ओपन की तो लोडिंग में ज्यादा टाइम लेती है। जब सेकंड टाइम ओपन करेंगे तो जल्दी ओपन होगी। आप कोई यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, वीडियो देख के आप नेक्स्ट पेज पे चले गए, फिर नेक्स्ट पेज पे, फिर नेक्स्ट पेज पे, प्रीवियस आए वीडियो वाले पेज पे तो लोडेड होगी, पहले से मैक्सिमम लोडेड होगी। या अगर आपने एक दफा वो वीडियो देखी हुई है तो ब्राउजर बंद कर दिए, दोबारा ओपन करेंगे वो थोड़ा सा बेहतर स्पीड में बफर होती है। इसके अलावा कुछ कंट्रोल्स, इमेजेस जो होते हैं वो भी बफर हो जाते हैं। आप फर्स्ट टाइम वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपको वो जल्दी ओपन होके मिलेगी अगर पहले ओपन की हुई है। ब्राउजर्स में भी ऑप्शन होती है, या आप मोबाइल वेबसाइट में भी, मोबाइल के ब्राउजर क्लियर कैश डेटा, आप क्लियर कैश डेटा करें
आप गूगल ओपन करते हैं, मैं इधर से ब्राउजर ओपन करता हूँ गूगल क्रोम, यहाँ पर मैं लिखता हूँ google.com.pk, नो सॉरी, ये पेज की बात नेट कनेक्टेड है, ये फिर क्यों डिस्प्ले हुआ है? ये इसकी कैशिंग में स्टोर है, कैशिंग के अंदर इसका ये इमेज सेव्ड है पूरा, ठीक है। इसके अलावा कुछ लिंक्स जो इसकी कैशिंग में सेव थे वो भी आ गए, ब्लॉगों वगैरह सारी चीजें। अगर कोई नई चीज ओपन करते हैं, होम पेज ज्यादातर कैशिंग में चला जाता है, जब आप ओपन करते हैं तो वो आपको होम पेज डिस्प्ले करेगा डायरेक्ट। कैशिंग लॉगिन कैशिंग सीएस एक ही प्रोजेक्ट है। ठीक है, सीखने का बेहतरीन तरीका ये है ना, आप कोई भी लैंग्वेज अगर सीखते हैं तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाया करें। अब इसमें मैंने एक लॉगिन कैशिंग का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, सिर्फ लॉगिन का मॉड्यूल है उसमें। इसी तरह मैंने ग्रिड का बनाया हुआ है, डिटेल्स का, नेविगेशन का, जो मैं लेक्चर स्टूडेंट्स को करवाता हूँ वो मेरे पास सेव होते हैं। इसके अलावा कुछ अगर मैं नेटसीट प्रोजेक्ट लेता हूँ तो उसमें से भी वो पार्ट कैशिंग का सिर्फ मैंने जो देखा था नेट से, आप अगर नेट पे क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ ये बताएगा कि कैशिंग स्टोर कैसे होती है, कैशिंग एक्सपायर कैसे होती है, कैशिंग को आप अपडेट कैसे करते हैं। आप उसको यूज करके एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना लें। इसी तरह मैंने इसमें स्टोरिंग पासवर्ड अंडरस्कोर कुकीज, मैं वीबी और सी शार्प दोनों में काम करता हूँ तो मैंने वीबी के साथ प्रोजेक्ट भी बनाए हुए हैं। कोड का डिफरेंस आ जाता है थोड़ा बहुत। फिर इस तरह ये फ्लैश प्लेयर था, इसमें मैंने यू प्लेयर यूज किया हुआ है। इसके अंदर मेरे ख्याल में JW फ्लैश प्लेयर यूज हो रहा है, तो मैंने एक छोटा सा प्लेयर का पेज बनाया हुआ है जिसमें अपलोडिंग भी हो रही है और प्लेयर व्यू भी हो रहा है, लेकिन ये वीबी का प्रोजेक्ट है। इस तरह कल मैंने जैसे मीडिया प्लेयर का प्रोजेक्ट आपको बताया था, तो सर छोटे छोटे प्रोजेक्ट में आपको साथ साथ समझाऊंगा। दो लेक्चर हो जाएंगे सरफराज को जल्दी ये कर देने की, कहता है मेरी मम्मी ने नहीं नहीं, वो कहता है जब इसमें स्टोरिंग पासवर्ड ये प्रोजेक्ट आ गया, दूसरा है लॉगिन अंडरस्कोर कैशिंग के नाम से ये प्रोजेक्ट। दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर सेम कंसेप्ट यूज हो रहा है। फिर मैं फोल्डर में ये लास्ट में मेरी तरह प्रोग्रामर सबसे पहले तो इसमें कैशिंग को देख लेते हैं कि कैशिंग किस तरह से हो रही है। फाइल ओपन वेबसाइट ASP लेक्चर्स, इसके अंदर लॉगिन कैशिंग। सबसे पहले तो डेटाबेस पे आते हैं। डेटाबेस के अंदर एक टेबल बना हुआ है, टेबल के अंदर यूजर आईडी और पासवर्ड दो कॉलम्स हैं, जिसका हम लॉगिन के लिए यूज करते हैं। लॉगिन है, लॉगिन के अंदर यूजर नेम है और यूजर का पासवर्ड है, दोनों को वार्चर रखा हुआ है और इंफॉर्मेशन को स्टोर किया हुआ है। डिफॉल्ट पेज आ गया, डिफॉल्ट पेज पे लॉगिन वाला काम हो रहा है। इसमें आईडी पासवर्ड आपसे इनपुट ले रहा है। मैं इसको पहले एग्जीक्यूट करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले लॉगिन करते हैं, एडमिन 1 2 3, रिमेंबर मैं नहीं करता अपने आप को, मैंने लॉगिन कर लिया।
लॉगिन में किस तरह हुआ? थ्रू सेशन। मैंने ब्राउजर को बंद कर दिया और फिर लॉगिन पेज को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, डिफॉल्ट पेज को। तो फिर मुझे कह रहा है लॉगिन करें। मैं इधर क्या करता हूँ, यहाँ पे एडमिन 1 2 3 रिमेंबर कर लिया अपने आप को और लॉगिन कर लिया। अब मैं लॉगिन और कैशिंग देखूँ, मैं ब्राउजर को बंद कर रहा हूँ, साइन आउट में नहीं कर रहा और ये प्रोजेक्ट भी स्टॉप कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट स्टॉप करें लाजमी, ताकि वो जो हिस्ट्री होती है उसको क्लियर कर दे, फिर दोबारा रन कर लें। डिफॉल्ट पेज है, डिफॉल्ट से डिफॉल्ट टू पे चला जाता है, डिफॉल्ट पेज पे नहीं गया। साइन आउट करेंगे फिर दूसरे अकाउंट से लॉगिन करेंगे। एट टाइम तो एक ही अकाउंट होता है ना, एक ब्राउजर में एक अकाउंट लॉगिन होता है जी। फिर तो नहीं होगा ना, वो तो कंडीशन लिखी हुई है ना उस पर। तो अलग अकाउंट के लिए फिर क्या करेंगे सर? नए अकाउंट बनाएंगे? नहीं, वो तो रजिस्ट्रेशन का पेज है ना, अकाउंट बनाने के लिए। इसमें मेरे पास 2 अकाउंट है, एडमिन 1 2 3 और मदर और शाह लिखा हुआ है, 2 अकाउंट्स हैं। अगर टेबल में ऐड करेंगे तो फिर टेबल में ऐड कर लो ना नए अकाउंट फिलहाल जो इसमें आप काम करते हैं। पेज के लोड इवेंट से स्टार्ट करते हैं, बल्कि लोड इवेंट से पहले फंक्शंस। इस प्रोजेक्ट के अंदर फंक्शन बने हुए हैं। पहला फंक्शन है लॉगिन अंडरस्कोर कैश के नाम से। ये फंक्शन तब कॉल होता है जब मैं लॉगिन के बटन पे क्लिक करता हूं और रिमेंबर मी ऑन रखूं। सही है ना? इस मेथड में, इस फंक्शन में क्या करता है, लॉगिन अंडरस्कोर कैश फंक्शन आ गया, इसके अंदर स्ट्रिंग नेम और स्ट्रिंग पास 2 वेरिएबल्स हैं, आईडी और पासवर्ड, जो इसको असाइन हो रहे हैं। फिर रीडर वाला कोड है, ठीक है, और अगर रीडर सक्सेसफुली रीड कर ले तो रिस्पांस डॉट रीडायरेक्ट कर लेगा, और एल्स जो है एचपी मैसेज दे देगा इनवैलिड आईडी और पासवर्ड। अगर दूसरा जो कोड है इसमें क्या काम हो रहा है, इसमें सेशन वाला काम हो रहा है। इसमें भी आईडी पासवर्ड नेम और पासवर्ड 2 वेरिएबल्स आते हैं, पैरामीटर्स आते हैं जब फंक्शन को कॉल किया जाता है। ये क्या करता है, लॉगिन का फंक्शन जो है इसमें रीडर आ गया, अगर रीडर रीड कर ले तो क्या करेगा, सेशन यूआईडी इज इक्वल टू txt यूजर डॉट टेक्स्ट, सेशन पास इज इक्वल टू txt पासवर्ड डॉट टेक्स्ट और रिस्पांस डॉट रीडायरेक्ट। ये क्या कर रहा है, यहाँ पर सेशन को क्रिएट कर रहा है। ठीक है, सेशंस को आपको जब सेशंस पे काम करें, कैशिंग पे या कुकीज पे, तो इनको क्रिएट कैसे किया जाता है, इनको रीड कैसे किया जाता है, इनको चेक कैसे किया जाता है, इनको एक्सपायर कैसे किया जाता है और अपडेट कैसे किया जाता है। अपडेट मतलब क्रिएट करना, अपडेट और क्रिएट एक ही चीज है। आप नया सेशन उसी नाम से बनाएं तो पुराना सेशन एक्सपायर हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। ठीक है ना? जिस तरह पहले मैं लॉगिन करता हूँ कैशिंग में, अपना आईडी पासवर्ड लिखते हैं, फिर किसी और यूजर का आईडी पासवर्ड लिखते हैं। जब दूसरा आईडी पासवर्ड लिखेंगे तो पुराना अपडेट हो जाएगा। सही है ना? तो सेशन क्रिएट करने के लिए एक तो है सेशन यूआईडी, सेशन स्क्वायर ब्रैकेट में आप उसका नाम लिखें, इंडेक्स भी यूज कर सकते हैं 0 1 2 सो ऑन, लेकिन वो फिर आपको याद नहीं रहती बात बात। सेशन यूआईडी इज इक्वल टू txt यूजर डॉट टेक्स्ट। इसके जी जी लॉगिन करेंगे, अगर कुकी इसके अंदर है सेव है तो अब ये किस तरह आगे मतलब नहीं, वो बताता हूँ ना। जब पेज लोड होता है तो पहले चेक करता है, अगर पहले से कुकीज सेव्ड है, कैशिंग सेव्ड है या कुकीज सेव्ड है, तो दोबारा लॉगिन तो नहीं करता ना, वो डायरेक्ट आपको नेक्स्ट पेज पे भेज देगा। साइन आउट करेंगे तो वापस तब पाएंगे। हम ये नेम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट से डायरेक्ट उठाते हैं ना। हाँ, ये लिख सकते हैं, ये वही, ये नाम इधर लिख लें और ये इधर लिख लें, सेम चीज है। इसके अलावा एक और मेथड है सेशन डॉट एड यूआईडी कॉमा यू नेम, ना सिर्फ नेम है। एक मेथड ये आ गया सेशन डॉट एड और इसमें नेम वैल्यू आ गई।
फिर इसके अलावा सेशन डॉट इंसर्ट नहीं, इसमें सेशन डॉट इंसर्ट नहीं, सेशन डॉट बंडल उसको क्लियर करता है। अपेंड बल्कि इसमें अपेंड भी नहीं, दो ही मेथड हैं। कैशिंग के 3 मेथड हैं। यहां पे सेशन आ गया यूआईडी, और दूसरा मेथड क्या, सेशन और डॉट ऐड। पैरामीटर में पहले आप सेशन का नेम देंगे और फिर वैल्यू दे देंगे। इस तरह पासवर्ड का भी सेशन बन रहा है। जब ये पेज लोड होता है, आप लोड इवेंट पे आते हैं, यहां पर ये चेक करता है इफ कैश यू नेम इज डबल इक्वल टू नल। कैश को चेक कैसे किया जाता है, कैश स्क्वायर ब्रैकेट में आप उसका नाम लिखते हैं। अगर कैशिंग यूजर नेम नल हो और पासवर्ड भी नल हो तो डू नथिंग, ये कमेंट मैंने डाला हुआ है। एल्स तब चलेगा जब वो एग्जिस्ट कर रहा है। जब वो एग्जिस्ट करेगा तो ये क्या करेगा, लॉगिन अंडरस्कोर कैश फंक्शन कॉल करेगा, ठीक है। उसमें क्या करेगा, कैश यहां पर ये जो कोड है, ये जो भी मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, ये कोड वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए, रीड करने के लिए यूज हो रहा है, ऊपर चेक करने के लिए और इधर रीड हो रहा है। ये कहता है कैश यू नेम डॉट टू स्ट्रिंग, कैशिंग को रीड करता है, कैशिंग पासवर्ड को रीड करता है, फंक्शन को पास करता है, दोबारा चेक करता है कि आईडी पासवर्ड सही है या नहीं, ठीक है। हो सकता है कि आपने किसी और अकाउंट से, आप इस सिस्टम पे बैठते हैं, इस पे आपने अपनी कैशिंग क्रिएट की, किस नाम से, अब्दुल नासिर यूजर नेम आ गया, पासवर्ड में आप लिखते हैं स्वाबी। आप अपने किसी और सिस्टम से जाके अपना पासवर्ड चेंज कर लेते हैं, फिर आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपको फिर लॉगिन नहीं करने देगा। वजह क्या है, डेटाबेस में आपका पासवर्ड आईडी चेंज हो गया, जबकि इसकी हिस्ट्री में जो पड़ा हुआ है वो पुराना वाला है, आपको अगेन लॉगिन करना पड़ेगा, सही है ना। डायरेक्ट मैंने रिस्पांस स्टार्ट रीडायरेक्ट नहीं लगाया इस पे, वैसे लग सकता था कैशिंग एग्जिस्ट कर रही है रीडायरेक्ट कर दो। रिक्वेस्ट जो आप सर्वर को भेजते हैं, रिस्पांस जो वापस वो रिटर्न करता है। अब इस यहाँ पर हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, वो हमें रिस्पांस में क्या करता है, वैल्यू सेंड कर देता है, वो सर्वर रिक्वेस्ट का उसमें कंटेक्स्ट स्टार वो क्यूरी स्ट्रिंग जब हम यूज करते हैं, वो क्यूरी स्ट्रिंग यूज करता है, वो भी हम वो चलेंगे ना। अच्छा, वो रिक्वेस्ट स्टार्ट कुकीज, वो इससे अगला लेक्चर है, वो कुकीज वाला है। यहाँ पर कैशिंग यूजर नेम आ गया, ये रीड कर रहा है वैल्यूज को, पासवर्ड को भी, ये दो वैल्यूज ब्राउजर से रीड हो रही है और कंपेयर हो रही है डेटाबेस के साथ, डेटाबेस सर्वर पे आप। अगर आपने किसी और जगह पे जाके पासवर्ड चेंज किए हुए है तो फिर क्या करेगा, आपका जो अकाउंट है वो लॉगिन नहीं होगा, आपको दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी कुकीज कैशिंग बनी हुई तो है लेकिन पुरानी इंफॉर्मेशन के साथ है, सही है ना। बहुत बात होता है आप किसी सिस्टम पे अपना लॉगिन करके भूल जाते हैं, साइन आउट करना किसी दोस्त के पास, अब अपना पूरा पासवर्ड चेंज कर लें। जब पासवर्ड चेंज करेंगे तो ओपन नहीं होगा दोबारा, प्रॉपर मेथड से चलेगा, फिर वो इंफॉर्मेशन आपकी ओपन नहीं होगी, सही सकता। इसको कुछ याद आ गया देखिए, अगर आप रजिस्ट्री एडिट का हो सकती है, जितनी भी हम ये कैशिंग कुकीज बनाते हैं रजिस्ट्री में सेव होती है, रजिस्ट्री एडिट में, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल काम है। बस ये ना, आई थिंक मैंने खुद ट्राई नहीं की, लेकिन फेसबुक जो है ये काफी आसान है हैक करनी। मुझे ये कोर्स करवा क्योंकि वो तो ये उसमें आप एप्लीकेशन यूज करते हैं ना, चेक यूर परसेंटेज क्लास लाउन परसेंटेज ऐसा की, वो एप्लीकेशन क्या करती हैं, आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन रीड करती है। बेसिक इंफॉर्मेशन आपकी ऐसी एप्लीकेशन बनाएं, वो PHP की बनी होती है, कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाएं जो यूजर से उसके इंफॉर्मेशन रीड कर ले। अब हु इज योर क्लोज फ्रेंड, वो किस पर बताता है आपको, जिसके साथ आपके रिसेंट मैसेजेस हो, तो आपके रिसेंट मैसेजेस रीड करता है। अब ट्राई कीजिएगा, अब पहले किसी दोस्त को मैसेजेस सेंड करें, हु इज योर क्लोज फ्रेंड एप्लीकेशन यूज करें, या हु इज योर
बेस्ट फ्रेंड इस तरह के, Yes. तो वो आपको वो मैसेजेस बताएगा या तो जिसके लाइक्स आपने ज्यादा किए होंगे, Likes वाला करता रहता है तो ये या फिर आपने जिसको मैसेजेस ज्यादा किए हो, सब। फिर किसी और को सेंड करके तो फिर चेक कीजिएगा, फिर वो बताएगा कि फला पर्सन आपका क्लोज फ्रेंड है, बीच में हैकिंग हो रही होती है। तो इन्फॉर्मेशन चोरी होती थी। फेसबुक के पहले काफी ड्रॉबैक्स थे, वो हमने देखे अब थे। बहुत ज्यादा रिमूव कर दी उन्होंने। अभी उनका पहले दिया बहुत है। इजी होती थी। पहले होता था प्रोफाइल वगैरह एडिट करनी है किसी की, तो या किसी की अक्सर होता है ना, प्रोफाइल में आप जाते हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन लॉक होती है, वो उसके सोर्स कोड में जाके थोड़ी सी चेंजेस करके तो सेव करें, फिर वो बता देता था इन्फॉर्मेशन। अभी उन्होंने चेंज कर दी काफी। ओपन सोर्स है PHP, तो उस वजह से इसके जो सिक्योर नहीं है, वो कौन सी PHP में बनी हुई है। मेरा इरादा इस तरह से छोड़ फिर इसके अलावा वैसे ही है ना, नेटवर्क की फील्ड का कोर्स है, इथिकल हैकिंग कहते हैं उसको। का डिपार्टमेंट इथिकल हैकिंग लीगल है, कौन से किस एरिया में? सीएनए वगैरह ये जो जानबूझ के कार्बन वगैरह वो करवाते हैं ना, पाकिस्तान की वेबसाइट है करके पाकिस्तान में बात सर ये इथिकल हैकिंग कहते हैं उसको। इथिकल हैकिंग कहते हैं यहाँ मतलब हमारे ये allow है। फेसबुक और एरिया में हमारे वीडियो पीडी वगैरह में है, इथिकल हैकिंग अलाउ है। उसमें होता है कि आपको जनरल इन्फॉर्मेशन देते हैं, हाँ अगर आप उसी को और डीप में सर्च करें तो आप आइडिया मिल जाए फिर आदमी ऊपर आइडिया हो जाता है, इथिकल हैकिंग में आइडिया। इंशाल्लाह करूंगा। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो बटन है, बटन में इफ चेक बॉक्स 1 डॉट चेक इज इक्वल टू ट्रू, अगर चेक बॉक्स 1 जो है वो सिलेक्टेड है तो क्या करेगा, ये कैशिंग क्रिएट करेगा। कैशिंग क्रिएट करने के 3 मेथड है। कैश स्क्वायर ब्रैकेट में आप उसका नाम बताएं इज इक्वल टू txt यूजर डॉट टेक्स्ट, या फिर कैश डॉट इंसर्ट यू नेम और उसमें txt यूजर डॉट टेक्स्ट वैल्यू आ गई। कैश डॉट एड यू नेम और सेकेंड ये कि तीनों नाम मैंने एक लिख रखे हैं, आप तीनों में से जो भी मेथड यूज करें, txt यूजर डॉट टेक्स्ट। कैश रिजर्व वर्ड है, कैश रिजर्व वर्ड है, कैश डॉट एड भी है, कैश डॉट इंसर्ट भी, और कैश स्क्वायर ब्रैकेट में आप उसकी इंडेक्स यूज कर लें। वो आगे देखते हैं ना, उसका अलग प्रोजेक्ट इसी तरह से इसी फ्लो से बना है। फिर ये फंक्शन क्या करता है, लॉगिन कैश का, जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड को कैशिंग क्रिएट करके उधर से रीड करता है। एल्स में क्या करता है, लॉगिन सेशन से करता है। लोड इवेंट में पहले कैशिंग चेक होती है, अगर एग्जिस्ट कर रही है तो डायरेक्ट लॉगिन कर लेगा, लेकिन सेम आईडी पासवर्ड के साथ। आप डायरेक्ट ट्राई कीजिएगा इसको, पहले आप लॉगिन करें, रिमेंबर मी करें, स्टॉप करते हैं, फिर आप पासवर्ड चेंज करें, फिर दोबारा ओपन करें पेज डिफॉल्ट कोई, तो वो आप अगले पेज पे नहीं भेजेगा आपको। फिर इसके बाद डिफॉल्ट टू पेज आ गया। डिफॉल्ट टू पेज पे यहां पर जब ये लोड होता है तो चेक कर रहे हैं इफ कैश यू नेम इज नॉट इक्वल टू नल एंड कैश पासवर्ड इज नॉट इक्वल टू नल, तो डेटाबेस से कैशिंग की इंफॉर्मेशन में डिस्प्ले कर रहा हूँ पेज पे। LPL यूजर में यूजर नेम शो करेगा, पासवर्ड में पासवर्ड शो करेगा, और मैसेज दे देगा कि आप कैशिंग से थ्रू लॉगिन हो गए हैं। अगर सेशंस नॉट इक्वल टू नल है, मीन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, पहले कैशिंग चेक हो रही है फिर सेशन, तो ये सेशन में से इंफॉर्मेशन रीड करेगा और मैसेज दे देगा लॉगिन सेशन थ्रू है। अगर कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, आप डिफॉल्ट टू डायरेक्ट रन करते हैं तो आपको डिफॉल्ट पेज पे भेजेगा। और अगर आप लॉग आउट करना चाहते हैं तो लॉग आउट पे कैश डॉट रिमूव यू नेम, कैश डॉट रिमूव पासवर्ड और रिस्पांस डॉट रीडायरेक्ट। सेशन रिमूव करने हो तो सेशन डॉट रिमूव, सेशन डॉट रिमूव। कैशिंग परमानेंट होती है, कुकीज में हम डेट स्पेसिफाई करते हैं। कैशिंग है ना, अभी मैंने ब्राउजर के अंदर जो मेरा फायरफॉक्स में ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा पुराना डाटा भी जो मैंने सर्च किया हो तो वो भी पड़ा हुआ है, ठीक है। और एक चीज़ ट्राई कीजिएगा, आप अपनी कैशिंग क्लियर करें, 3 से 4 GB आपकी स्पेस खाली होती है ब्राउजर के अंदर से, इतनी ज़्यादा कैशिंग करता है सर ब्राउजर। ये कैशिंग मतलब ये जब हम हिस्ट्री रिमूव कर देते हैं उसमें कैशिंग में चली जाती होगी। देखिए एक ऑप्शन होती है ब्राउजिंग हिस्ट्री रिमूव करना, एक होती है क्लियर ऑल डाटा, क्लियर कैशिंग, और उसमें सारी आ जाती है, तो वो काफ़ी डाटा आपका खाली करता है, काफ़ी स्पेस खाली करता है।
दूसरा जो प्रोजेक्ट बना हुआ है इसके अंदर वो है कुकीज का। इसमें भी सेम प्रोसीजर है, डेटाबेस है। लोड इवेंट में पहले चेक किया जाता है कि आपका जो आईडी और पासवर्ड है, कैशिंग कुकीज एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर एग्जिस्ट करते हो तो आपको लॉगिन करके नेक्स्ट पेज पे भेज देते हैं। इसके अंदर डिफॉल्ट 3 पे वो एक्सेप्शन हैंडलिंग है, छोड़ दो उसको, वो सिंपल सी है, वो ट्राई कैच बाद में कर लेंगे। डिफॉल्ट पेज आ गया और डिफॉल्ट 2। डिफॉल्ट पेज पे आईडी और पासवर्ड, रिमेंबर मी का चेक बॉक्स लगा हुआ है और लॉगिन का बटन है। चेक बॉक्स सिंगल लगा हुआ है, चेक बॉक्स लिस्ट नहीं है, सिंपल चेक बॉक्स है। जब ये पेज लोड होता है, इसे भी नीचे 2 फंक्शंस बने हुए हैं। जब ये पेज लोड होता है, इफ रिक्वेस्ट डॉट कुकीज, उसमें कुकीज का नेम बताया हुआ है, यूजर लॉगिन इज इक्वल टू नल टू डू नथिंग। फिर उसके बाद अगर कुकीज एग्जिस्ट कर रही है तो फिर क्या करेगा, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज यूजर लॉगिन डॉट वैल्यूज डॉट गेट। ये सर्वर से किया है नहीं, ये तो चीजें आपकी ब्राउजर की है ना। नहीं, ये रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट आपकी ब्राउजर से कर रहा है, ये कुकीज तो ब्राउजर में स्टोर होती है ना, सर्वर पे नहीं होती। कुकीज को क्रिएट करने के लिए आप पहले क्या करेंगे, मेन कुकी बनाएंगे, उसके अंदर आप 2 वैल्यूज डालेंगे। अच्छा से ले ये सर रिगार्डिंग स्टार्ट बंद नहीं बंद थी वो। कुकीज जब क्रिएट होती है तो एक मेन कुकीज बनती है कुकी, उसके अंदर फिर वैल्यूज ऐड की जाती हैं, सब वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट कुकीज यूजर लॉगिन के नाम से एक कुकी क्रिएट हुई, डॉट वैल्यूज डॉट गेट, और उसके अंदर वैल्यू यू नेम क्रिएट हुई है, डॉट टू स्ट्रिंग। फिर उसके बाद रिक्वेस्ट डॉट कुकीज यूजर लॉगिन वैल्यूज डॉट गेट पासवर्ड। कुकीज बेसिकली आपके ब्राउजर की हिस्ट्री में नोटपैड की फाइल बनती है, उसमें होती है, लेकिन इनकोडेड होती है, डिकोड नहीं हो सकती। इनकोडिंग स्कीम पता हो फिर आप डिकोड कर सकते हैं। उसमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो नोटपैड में सेव होती है। उसके अंदर एक वैल्यू है पासवर्ड के नाम से, उसको ये गेट करेगा। फिर नीचे फंक्शन आ गया लॉगिन अंडरस्कोर कुकीज का, और फिर लॉगिन कैशिंग के नाम सेशन के नाम से। यहां पर अगर चेक बॉक्स 1 चेक हो, मींस के आप क्या करना चाहते हैं, कैशिंग को सेव करना चाहते हैं, तो रिस्पॉन्स डॉट कुकीज यूजर लॉगिन डॉट एक्सपायर, ये स्टेटमेंट क्या करेगी, कैश कुकीज को क्रिएट करेगी। क्रिएट किस तरह से, रिस्पॉन्स डॉट कुकीज यूजर लॉगिन डॉट एक्सपायर इज इक्वल टू डेट टाइम डॉट नाउ डॉट एट डेट। कैशिंग को क्रिएट करेगा और उसकी एक्सपायरी में 30 दिन का इजाफा कर देगा। आज की तारीख से सिस्टम की जो डेट होगी उससे इंक्रीज होके 30 डेज, तो वो आपके पास सेव हो जाएगी। उसके बाद है रिस्पॉन्स डॉट कुकीज यूजर लॉगिन वैल्यूज डॉट ऐड। अभी यहाँ पर पहले कुकी क्रिएट की है, फिर उसमें वैल्यूज ऐड की जा रही है। रिस्पॉन्स डॉट कुकीज यूजर लॉगिन, कुकी का नाम आ गया, डॉट वैल्यूज प्रॉपर्टी आ गई, डॉट ऐड फंक्शन आ गया, यू नेम और txt यूजर डॉट टेक्स्ट वैल्यू आ गई। फिर इसी तरह यूजर लॉगिन डॉट वैल्यूज डॉट ऐड पासवर्ड txt पासवर्ड डॉट टेक्स्ट, और फिर फंक्शन कॉल हुआ लॉगिन कुकीज का। नीचे वो सेशन वाले ये है। डिफॉल्ट 2 पे इसी तरह 2 लेबल्स हैं, 3 लेबल्स, आईडी यूजर नेम पासवर्ड और मैसेज के लिए। कुकीज को चेक किया जा रहा है, अगर रिक्वेस्ट डॉट कुकीज यूजर लॉगिन नॉट इक्वल टू नल अगर एग्जिस्ट कर रही है तो lbl यूजर डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट कुकीज यूजर लॉगिन वैल्यूज डॉट गेट, वैल्यूज को गेट करेगा यहां पर। फिर इसी तरह lbl पासवर्ड आ गया, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज यूजर लॉगिन डॉट वैल्यूज डॉट गेट पासवर्ड, और फिर lbl मैसेज में मैसेज दे देगा
लॉग इन थ्रू कुकीज और ये यहाँ पर एल्स आ गया सेशन वाला। अगर एक्सपायर करना चाहें कुकीज को तो एक्सपायरी किस होगी, लॉग आउट पे दोनों कंडीशन इसलिए लगाई हुई हैं, अगर कुकीज हैं तो कुकीज को एक्सपायर करेगा, सेशन है तो सेशन को एक्सपायर करेगा। कुकीज के लिए रिस्पॉन्स डॉट कुकीज यूजर लॉग इन डॉट एक्सपायर, अब वो जो डेट थी उसमें 30 डेज माइनस कर दें, 30 दिन के बाद साइन आउट हो जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पर ये नीचे सेशन है, सेशन डॉट रिमूव, सेशन डॉट क्लियर भी एक फंक्शन है, लेकिन सेशन डॉट क्लियर ऑल सेशंस को क्लियर कर देता है, उसमें आप स्पेसिफाई नहीं करते। और सेशन या कुकीज जो होते हैं ये आपके ब्राउजर वेबसाइट डोमेन इंफॉर्मेशन भी साथ रखते हैं। मैं एक वेबसाइट बनाता हूँ और एक वेबसाइट आप बना रहे हैं, दोनों एक ही नाम से सेशन या कुकीज बना रहे हैं, तो फिर तो ओवरराइट होने का खतरा है। लेकिन डोमेन इंफॉर्मेशन साथ लाजमी होती है, उस डोमेन के हिसाब से होता है जो आपका एड्रेस है, अगर एड्रेस ना हो फिर तो सेशन ओवरराइट हो जाए। ठीक है ना, कंफर्म हो गया ना यहाँ तक? और